हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को आज हम भौतिक जगत का पार्ट नंबर 2 बता रहे हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी है। और उसमें इन लोगों के बारे में भी आपको बता दे रहे हैं, कुछ आपको बेसिक्स और नॉलेज भी हो जाएगा इन लोगों के बारे में, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और वो कैसे बनते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए और इन लोगों के बारे में जानते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं, और ये सभी के सभी भारतीय हैं, ये सभी लोग। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने हमें आखिर क्या दिया है, और हमारी परीक्षाओं में साथ साथ में जो क्वेश्चन बन पाएंगे वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि कणाद की, तो कणाद ने क्या दिया था। आप सभी को पता होगा कि जो पदार्थ का जो सूक्ष्मतम भाग, सबसे छोटा से छोटा भाग क्या होता है, परमाणु। क्या होता है भाई, परमाणु। परमाणु। और यही परमाणु का सिद्धांत किसने दिया, कणाद ने दिया। तो ये याद रखे रहिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछे कि परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो कणाद ने दिया था। बात करें अगर आर्यभट्ट प्रथम की, तो 5वीं 6वीं शताब्दी में, ये बात है 5वीं 6वीं शताब्दी की, सॉरी, इन्होंने पाई का मान दिया 3.1416 इन्होंने दिया। रेखा गणित इन्होंने दिया, बीज गणित इन्होंने, बीज गणित के बारे में इन्होंने कुछ बताया, मेंसुरेशन के बारे में इन्होंने बताया। तो इन्होंने बहुत सी चीजें बताई हैं, और इसी वजह से ये जो पाई का मान है इन्होंने दिया था। और इन्हीं सब वजहों से कि भारत में जो सबसे पहले उपग्रह छोड़ा गया था, वो आपको भी पता होगा, उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट प्रथम। क्या नाम था भाई, आर्यभट्ट प्रथम। बहुत बार परीक्षा में आता है कि जरा बताओ आर्यभट्ट प्रथम भारत से छोड़े जाने वाला सबसे प्रथम उपग्रह कौन था, तो आर्यभट्ट प्रथम था। और एक चीज और हम यहीं पर आपको बता दे रहे हैं कि शून्य का आविष्कार आपको पता होगा, कहा जाता है आर्यभट्ट प्रथम ने किया। तो ध्यान से सुनिएगा, शून्य में थोड़ी सी बात है। क्या बात है, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट प्रथम ने किया नहीं था, देखा था, जरूर बताया था इन्होंने शून्य के बारे में, लेकिन शून्य के बारे में अगर सबसे डिटेल में नॉलेज अगर कोई दिया तो वो थे ब्रह्मगुप्त। कौन थे, ब्रह्मगुप्त। तो अभी इनके बारे में बता रहे हैं हम आपको। तो आर्यभट्ट प्रथम ने, और अगर यहीं पर बात कर रहे हैं कि आर्यभट्ट द्वितीय की, तो इन्होंने क्या किया, उसी पाई का मान, इन्होंने एक तो गोले का पृष्ठ बताया, इन्होंने एक क्या बताया भाई, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल इन्होंने बताया, और दूसरा इन्होंने 22/7 डिफाइन किया कि पाई का मान 22/7 होगा आर्यभट्ट द्वितीय ने। ध्यान से समझिएगा, आर्यभट्ट प्रथम ने बताया 3.1416 मान, और आर्यभट्ट द्वितीय ने बताया 22/7 मान। आर्यभट्ट ने शून्य के बारे में बताया था, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने शून्य का ज्ञान दिया, और इन्होंने ही बताया आपको कि शून्य किसी भी संख्या में अगर जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और गुणा कर दिया जाए तो शून्य हो जाएगा, भाग कर दिया जाए तो अनंत हो जाएगा। वो इन्होंने ही बताया था। और अनंत श्रेणी का योग इन्होंने बताया था, गुणोत्तर श्रेणी का योग इन्होंने बताया था ब्रह्मगुप्त ने। तो ये सब चीजें जानकारी ब्रह्मगुप्त ने दी थी। अब बात करें बरामीर की, भाई इनके बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर एक प्रकार का बल कार्य करता है जो किसी वस्तु को चिपकाए रखता है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये मैटर क्या है, ये तो गुरुत्वाकर्षण बल है, जाहिर सी बात है ना। साइंस वाले आप सब स्टूडेंट सबको पता होगा कि इस बल का नाम क्या है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स है, जीएफ नहीं समझेगा, ये गर्लफ्रेंड नहीं आई, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हम कर रहे हैं। और इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, इसका मतलब है बरामीर ने बताया तो था, ये आर्यभट्ट के समकालीन थे ये और विक्रमादित्य के समकालीन थे। विक्रमादित्य इनका नाम था बरा, उन्होंने एक उपाधि दी थी, फिर इनका नाम बाद में बरामीर हो गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि वास्तव में पृथ्वी में एक प्रकार का बल है, और वो किसी भी वस्तु को चिपकाए रहती है, लेकिन इसी को गुरुत्वाकर्षण नाम दिया किसने, न्यूटन साहब ने, और इसी वजह से न्यूटन को फिजिक्स का पिताजी कहा जाता है। अब देखिए, बताया तो यो थे, लेकिन असली में गुरुत्वाकर्षण को कौन बता दिया, न्यूटन, और उनको पिताजी कहा जाने लगा। तो यो आप भी समझिए, आपको भी ऐसा ही मेहनत आप भी कर रहे हैं, कोई और भी कर रहा है। अगर आप कम करेंगे ना तो कोई और ज्यादा मेहनत कर रहा है, फिर वो नौकरी पा जाएगा। और आप जिसको देख रहे हैं, जिसको पसंद कर रहे हैं ना, वो वहीं की वहीं रह जाएगी, सॉरी आप वहीं की वहीं रह जाएंगे, और जो पढ़ रहा है वो नौकरी लेकर के चला जाएगा। और सुने ना
कि लड़की नहीं पूरा संसार लेकर के जाते हैं, इस सरकारी नौकरी वाले किसी का प्यार लेकर जाते हैं। तो यो ध्यान रखिएगा। और ये बार बार आप कहते हैं कि मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। अरे झुक जाओ, पढ़ लो, और ना उसी लड़किया का लड़कवा करके मामा कहेगा ना झुकना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो झुक जाओ, और आज अगर झुक गए तो कल सबसे ऊपर गर्दन आपका ही होगा और आपके माँ बाप का होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आइए, तो बरामीर के बारे में भी आप जान गए कि इन्होंने एक प्रकार के बल के बारे में बताया था, लेकिन उसका नाम जो आया गुरुत्वाकर्षण वो न्यूटन साहब ने बताया था। ठीक है। बात करें अगर नागार्जुन की, तो ये रसायन शास्त्री थे, रसायन शास्त्री थे ये, और ये चिकित्सक भी थे। और क्या थे भाई? चिकित्सक भी थे। तो इनका ये लिख दे रहे हैं, शून्य का आविष्कार, अगर शून्य के सिद्धांतों को अगर कोई बताया तो इन्होंने ही बताया। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा तो ये याद रखे रहेगा, शून्य के सिद्धांतों को किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने। तो नागार्जुन, और इन्होंने एक किताब लिखा था आरोग्य मंजरी। तो खैर ये तो नहीं पूछता है, अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन जान लीजिए आरोग्य मंजरी। भास्कराचार्य प्रथम में क्या किया? इन्होंने गणितीय सिद्धांत दिए। क्या दिए भाई? गणितीय सिद्धांत। और बात करें अगर भास्कराचार्य द्वितीय की, तो इन्होंने जया नियम दिया, कोज्या नियम दिया, और आपका अवकल गणित बताया इन्होंने, अवकल गणित बताया, समाकलन के बारे में इन्होंने बताया, अवकलन के बारे में बताया, समाकलन के बारे में बताया। इन्होंने बहुत सी ये चीजें बताई। और इन्होंने ही कि पृथ्वी के अंदर एक शक्ति है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है, उन्होंने भी उसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है। आचार्य महावीर की बात कर रहे थे, इन्होंने लघुत्तम और महत्तम, जो आप पढ़ते हैं ना लघुत्तम महत्तम, इन्होंने ही बताया था। सोच लीजिए कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ, है ना। तो लघुत्तम और महत्तम आचार्य महावीर ने बताया था। श्रीधराचार्य सूत्र, आपको पता होगा कि बीज गणित में इनका एक सूत्र काम करता है, श्रीधराचार्य सूत्र, और इन्होंने गणितीय सिद्धांत में खूब सारा सिद्धांत इन्होंने दिया था, श्रीधराचार्य। आर्यभट्ट द्वितीय के बारे में हमने आपको बता दिया कि गोले के पृष्ठ का, और इन्होंने पाई को मान 22/7 इन्होंने डिफाइन किया, बताया। ये हो गया इनके बारे में। बात करें अगर रामानुजम की, आपको पता होगा कि महान गणितज्ञ, क्या महान गणितज्ञ, और रामानुजम पुरस्कार भी दिया जाता है। भारत का गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है रामानुजम पुरस्कार। और अगर विश्व में देखा जाए कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो वो है आपको एबल पुरस्कार। कौन सा भाई? एबल। पता नहीं कितनी बार पूछा है, तो एबल पुरस्कार है। भारत का है रामानुजम और विश्व का है एबल पुरस्कार। अब बाकी सबसे बड़ा पुरस्कार आपको पता होगा, नोबेल पुरस्कार। अब भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर पूछ दो तो वो भारत रत्न है। खेल का पूछ दो तो आपको पता होगा, नाम बदल गया, मेजर ध्यानचंद हो गया है खेल रत्न, वो यहाँ का टॉपिक कभी नहीं है। चलिए, तो नोबेल पुरस्कार 1900 में इसका स्थापना हुआ था, 1901 से दिया जाने लगा, है ना। चलिए, ये हो गया। अब बात करें हम चंद्रशेखर वेंकट रमन की, सीवी रमन। आपको बता दें इनके बारे में कि इन्होंने 28 फरवरी 1928, याद रखे रहेगा, 28 फरवरी 1928 इन्होंने खोज किया रमन प्रभाव का। और रमन प्रभाव ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। इसका मतलब अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि प्रकाश की प्रकीर्णन की खोज किसने किया था, तो वेंकट रमन ने, और उसी को कहा जाता है रमन प्रभाव। क्या कहा जाता है भाई साहब? रमन प्रभाव कहा जाता है। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने खोजा, और इन्हें 1930 में जाकर के उसी चीज के लिए, उसी खोज के लिए, रमन प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं की स्मृति में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है भाई? 28 फरवरी को आपको पता होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जिसे आप बोलते हैं NSD, नेशनल साइंस डे। और क्वेश्चन पूछा नेशनल साइंस डे कब है, तो 28 फरवरी। किसकी स्मृति में? चंद्रशेखर वेंकट रमन में। क्यों? क्योंकि इन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव खोजा था, और नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय वैज्ञानिक हैं ये। ठीक है। अच्छा, बात करें और ये बात करें अगर इनके बारे में एक चीज और,
तो ये भारत रत्न भी पाए थे। 1954 में भारत रत्न पाए थे और 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार पाए थे। ये 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार और 1954 में भारत रत्न। चलिए, ये हो गया चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में। तो आपको याद रखे रहिएगा कि रमन प्रभा और बहुत से क्वेश्चन बताए और उसी रमन प्रभा को प्रकाश का प्रकरण कहते हैं। ठीक ना। बात करें अगर होमी जहांगीर भाभा को, तो आपको पता होगा कि भारतीय अनुसंधान क्षेत्र के ये प्रथम अध्यक्ष भी थे और उसकी स्थापना होमी जहांगीर भाभा ने किया था। और इन्होंने ट्राम्बे में एक परमाणु संयंत्र स्थापित किया होमी जहांगीर भाभा ने, न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है ना। तो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर कहां स्थापित किया गया, अगर क्वेश्चन पूछे तो ट्राम्बे में, और अगर क्वेश्चन करे कि किसने किया तो होमी जहांगीर भाभा ने। अगर बात करें कि भारतीय अनुसंधान के अध्यक्ष कौन थे सर्वप्रथम, तो होमी जहांगीर भाभा। स्थापना किसने किया था, तो होमी जहांगीर भाभा। ये 4 प्रश्न है इससे। ठीक है। बात करो शांति स्वरूप भटनागर। देखिए, विज्ञान के ये क्वेश्चन पूछता है कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार निम्न में से कौन है। अगर ऑप्शन रहेगा कि डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, तो आप तुरंत इसको टिक कर दीजिएगा। इन्होंने क्या किया, जो भी इनको पुरस्कार, जो भी चीज मिला, इन्होंने उस पुरस्कार की राशि को पंजाब यूनिवर्सिटी को दे दिया ताकि शोध कार्य हो सके। और बहुत सी करीब 11 प्रयोगशालाओं का इनकी वजह से भारत में स्थापित हुआ था। इनकी वजह से, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की वजह से। कितने सम्मान की बात है कि ये लोग हमारे भारत जैसे भूमि पर जन्म लिए हैं। गर्व है हमें। तो ये हो गया डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के बारे में। तो ये याद रखे रहेगा कि क्वेश्चन क्या बनता है। अब बात करें अगर हम डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो आपको पता होगा कि चंद्रशेखर सीमा, एक है चंद्रशेखर सीमा, उसकी इन्होंने खोज किया था। 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो क्वेश्चन अगर कहे कि चंद्रशेखर सीमा की खोज किसने किया था, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में जाकर के इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये याद रखे रहिएगा, चंद्रशेखर सीमा और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर बात करें प्रोफेसर सतीश धवन की, तो इन्होंने आर्यभट्ट, रोहिणी जैसे उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण में इन्होंने बहुत योगदान दिया। आर्यभट्ट और रोहिणी के सफल प्रक्षेपण में, तो ये भी याद रखे रहिएगा। बात करें अगर जेविन नर्लिकर, ये कौन है जानते हैं आप? भारत का आइंस्टीन। कल भी हमने बताया था, भारत का आइंस्टीन इन्हीं को कहा जाता है। और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण जिसका सिद्धांत न्यूटन ने दिया, सापेक्षता जिसका सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया, और दोनों पिताजी कहे जाते हैं, एक भौतिक जगत का पिता तो एक आधुनिक भौतिक जगत का पिता। और दोनों लोगों के सिद्धांतों को अपने गुरु के साथ, अपने अध्यापक के साथ मिल करके इन्होंने उसका अध्ययन किया और बताया कि इसके बारे में जो उन्होंने बताया कि जो सापेक्षता का सिद्धांत है और ये व्यापक जानकारी कुछ और जो हो सकता था, इन्होंने दिया। और आपको पता भी होगा कि सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार क्या बात है कि अगर किसी छोटी सी वस्तु को, सुई को अगर पृथ्वी पर फेंका जाए प्रकाश के वेग से, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो पृथ्वी नष्ट भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो उसकी लंबाई होती है वो अनंत हो जाती है, उसकी जो लंबाई होती है वो नगण्य हो जाती है और द्रव्यमान अनंत हो जाता है। और यही सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार यही ऐसा होता है। तो उन्होंने उसके बारे में कुछ इन्होंने बताया। ठीक है। अगर बात करें हम कि डॉक्टर मेघनाथ साहा की, तो इनकी अगर बात करें तो इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने थर्मोडायनामिक्स, जिसे आप कहते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स, क्या बोलते हैं भाई, डायनामिक्स, इन्होंने उसके बारे में बताया। और इन्होंने किरणों के बारे में बताया, स्पेक्ट्रम विश्लेषण, किरणों का विशेष विश्लेषण इन्होंने किया और इन्होंने बताया थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। और बात करें अगर सत्येंद्र नाथ बोस की, तो ये इनके छोटे भाई हैं, डॉक्टर मेघनाथ साहा के ये छोटे भाई हैं। इन्होंने बोस सांख्यिकी सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया? बोस सांख्यिकी सिद्धांत, जिन पर अल्फा कण भी कार्य करते हैं। जो मूल कण है अल्फा कण, फोटॉन्स, वो बोस सांख्यिकी नियम को पालन करते हैं। तो क्या इन्होंने दिया? बोस सांख्यिकी नियम इन्होंने दिया।
अगर बात करें राजा रमन्ना की, तो ये परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इन्होंने कुछ उपग्रह जैसे साइरस, पूर्णिमा, इसके सफल प्रक्षेपण में इन्होंने बहुत विशेष योगदान दिया, राजा रमन्ना। और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अगर बात करें डॉक्टर विक्रम साराभाई, तो ये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित किया था। और आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि बताइए डॉक्टर विक्रम साराभाई अनुसंधान कहाँ है, तो हम आपको बता दे रहे हैं, वो है अहमदाबाद में। कहाँ भाई? अहमदाबाद में। तो ये सब चीजें हो गई जो आपके परीक्षाओं में कुछ जरूर ऐसे क्वेश्चन है जहां से आपके बनते हैं क्वेश्चन, उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और भौतिक जगत के बारे में बता दिए। और अगर हाँ आप चाहें तो भौतिक जगत में अब देखिए जो आगे पढ़ा जाएगा सब भौतिक का जगत तो है, पूरी बात तो भौतिक की जगत है ना। तो भौतिक जगत के जो चैप्टर है वो केवल एक चैप्टर नहीं है, जैसे सिलेबस में लिख रखा है कि भौतिक जगत, तो भौतिक जगत पूरा है, यानी आप आगे पढ़ते जाएंगे उसके बारे में हम आपको बताते चलेंगे। और इसमें अगर आप पूछेंगे एक्स्ट्रा क्या पढ़ लीजिएगा, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि अनुसंधान पढ़ लीजिए कि कुछ अनुसंधान कहाँ है, रिसर्च पढ़ लीजिए कि प्रमुख रिसर्च किसने किया था, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिए। कुछ वैज्ञानिकों के बारे में आप जान लीजिए कि इनकी खोज क्या है, वैज्ञानिकों की जो खोज है वो क्या है, ठीक है। तो ऐसी बातें कुछ ना कुछ जरूर जान लीजिए जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। बाकी टाइम टू टाइम जैसे बीच बीच में ये लोग जब भी आएंगे सामने, तो आपको जरूर उनके खोज, उनके शोध या वो संस्थान कहाँ है, ये सब आपको बताया जाएगा। और ये आपका था भौतिक जगत पार्ट नंबर 2। भौतिक जगत आपका यहाँ से ये नहीं हम कहेंगे कंप्लीट हो गया ना, बिल्कुल नहीं, अभी आगे ये चलता रहेगा। और अब जब इसी का एक और पार्ट है मापन, वो आपको नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।